हाल ही में बिहार के किस जिला में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में दो प्राचीन गुफाएं मिली है? यानी उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में दो प्राचीन गुफाएं मिली है, किस जिले में स्थित है? तो इसका संबंध कहाँ पे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, नालंदा। ठीक है, नालंदा। अच्छा, नालंदा से संबंधित मैंने 2 से 3 दिन पहले क्वेश्चन बताया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर्स का सेट जो कि 18 है, और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। अभी जस्ट एक नोटिस आया हुआ है बीपीएससी की तरफ से कि जो कि एग्ज़ाम डेट आपका 30 सितंबर को हो चुका है। अब ये भी अब मानना कंफर्म नहीं हो पाएगा कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना जल्दी ये जो कि डेट चेंज कर रहे हैं तो यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग यही मान करके चलेंगे कि 30 सितंबर आपका एग्ज़ाम्स का डेट रहेगा। तो अब आपके पास कुछ 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, तो आप और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर लेंगे, और हम भी आपको कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से बेटर करा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स तो देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको 25 एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, जो आपको पिछले 18 यानी पिछले 17 पार्ट तक जो करंट अफेयर्स आपको कराए गए, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे डेली। इसी तरह से ये आपका सेट तो चलेगा ही चलेगा, यानी 18 है, 19 है, 20 इस तरह से आएगा। लेकिन इसी में आपको इस क्वेश्चंस के बाद, वन लाइनर क्वेश्चंस के बाद आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जानने को मिलेगा और एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ERSS यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। आपात नंबर जो कि 112 है, 112। इसका लोकार्पण किया गया, कब किया गया था? 1 जून 2022 को किया गया। ये डेट याद रखिएगा कि एक इमरजेंसी नंबर है जो कि अलग अलग विभागों के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर रखा गया 112, और ये स्टार्ट किया गया 1 जून 2022 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया, कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया जो कि पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी प्रभावी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रहेगा। किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि साहित्य भूषण पुरस्कार 2021, साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 जो है वो किसे मिला है? तो शिवदयाल, यानी कि बिहार के शिवदयाल हैं जिनको साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 से इनको नवाजा गया। राइट। अगला प्रश्न है कि पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब हुआ? 3 मई 2022 को। ये देश का करीब 60वां आपका है, 60वां इस्कॉन टेम्पल है। तो इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया 3 मई 2022 को, इसे याद रहेगा, 3 मई 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया? तो बिहार को सम्मानित किया गया मलेरिया, मलेरिया के लिए। कमेंट करके बताइएगा कि मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, मलेरिया का वाहक कौन सा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ पता होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो कि बिहार को मलेरिया उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो कि सम्मानित किया गया। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ बनेगा? राजगीर में बनेगा। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर राजगीर में बनेगा। और राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? गोपालगंज में, गोपालगंज में। गोपालगंज से आगे हम एक और प्रश्न देखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। पटना के डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, पटना का जो डेयरी प्रोडक्ट है इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, पटना का जो डेयरी प्रोडक्ट है इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसे याद रखना है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आपको सेट भी लगाना है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ करके नहीं जाना है, एंड तक देखिए। सेट भी आपको 25 क्वेश्चंस का सेट इसमें दिया गया, तो 25 क्वेश्चंस आप लगाइए और देखिए कितना आप अच्छे तरीके से करंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 220 फीट ऊँचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के अंकोरवाट जो मंदिर है उससे लगभग 220 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। ये आपका पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर, रामायण मंदिर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड ऐप है, हिट कोविड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिहार में लॉन्च किया गया हिट कोविड ऐप। तो ये बनाया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा, बेल्ट्रॉन के द्वारा बनाया गया हिट कोविड ऐप। राइट। नेक्स्ट वन, होम डिलीवरी के लिए, यानी किस चीज़ के होम डिलीवरी के लिए जल का फल .com। जल का फल क्या होता है? जल का फल यानी जल में जो मिलता है, तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं मछली। ठीक है,
तो जल का फल .com नामक एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया बिहार में। किस चीज़ के होम डिलीवरी के लिए? मछली के होम डिलीवरी के लिए जल का फल .com लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा था गोपालगंज से संबंधित एक प्रश्न, देखिए क्या है। तो मनन कुमार मिश्र जो है लगातार 6ठी बार BCI के चेयरमैन चुने गए। कहाँ के हैं ये? मनन कुमार मिश्र, तो गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज जो है ये आप याद रहेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है गोपालगंज की, राइट। अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक थाड़े जो कि कह सकते हैं पर्यटक स्थल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, थाड़े। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, थाड़े है या फिर इसी तरह से नाम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग बता दीजिएगा। देखिए बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, जिसको रेणु पार्क के नाम से भी जाना जाता है, स्थापना की गई है? तो रेणु से आपको क्लियर हो गया होगा किसके नाम से ये क्लियर हो रहा है, फणीश्वरनाथ रेणु, उनका जन्म स्थल अररिया ही है, तो अररिया यहाँ पे करेक्ट होगा। और अररिया से क्वेश्चंस मैंने आपको कल क्या बताया था, अररिया के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न और लिखा है मैंने कि ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? बिहार में ऑपरेशन टोडरमल का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम से, इसे याद रखेंगे, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे आपको रिविजन्स के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जानने को मिलेगा, नए क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चंस का रिविजन्स भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीके से आप करंट को कवर कर पाएंगे, एंड तक बने रहिए और रोज़ाना हमारे साथ इसी तरह इसी टाइम पे आपको मिलना है, क्योंकि ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 बजे के बाद 7 से 8 बजे के बीच ये अपलोड हो जाती है, तो आप हमारे साथ रेगुलर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक घनश्याम सा, घनश्याम सा, स्ट्रगल इन लाइफ। सतधारवा जलाशय परियोजना, सतधारवा जलाशय परियोजना जब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करीब डाला था तो उसमें मैंने आपको बताया था सतधारवा जलाशय परियोजना का संबंध कहाँ से? मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से। एक प्रश्न यहाँ पे कि राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या है? तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जाएगा? और ये पहला होगा राज्य का पहला, तो मधुबनी में। मधुबनी से कल हमने क्या देखा था, मन की बात में सुखेत मॉडल की बात यहाँ पे की गई थी, चर्चा में था, इसे याद रखेंगे। ई लाइब्रेरी वाला पहला जो कि राज्य कौन सा बना है, यानी अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला पहला जिला बन चुका है कौन? तो ये आपका बिहार पहला जिला बन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो कि कब तक रखा गया? बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2025 तक। और इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन देखा था, कालाजार से मुक्ति की बात कब की गई थी? 2022 तक। ठीक है, कालाजार से मुक्ति के लिए 2022 तक। एक प्रश्न ये है कि राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? नालंदा जिले से। आप ये बताइए कि बिहार जो है वो मशरूम उत्पादन में कौन से स्थान पर है? कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा आज का ये एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स यानी नई करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं हम लोग रिविजन्स के यानी MCQ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे सेट में आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा और आपको एंड तक सेट लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। उसी के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि आपकी करंट के जो प्रिपरेशन है कितने अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? ये सभी प्रश्न आपको ऑलरेडी पीछे जो 17 पार्ट है उसमें कराया जा चुका है, उसी में से ये सभी क्वेश्चंस आपको डेली दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आप जो करंट पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छे तरीके से आपको याद हो रहा है। तो वाटर टेस्टिंग लैब जो कि राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है, कहाँ पर? भागलपुर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, भागलपुर से हमने कल क्वेश्चन देखा था एक कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मान किया गया? तो सत्यम मिश्रा को। किसे? सत्यम मिश्रा जी को, इसे ध्यान रहेगा, सत्यम मिश्रा जी को भागलपुर से संबंध रखते हैं, जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक प्रश्न और देखे थे कि भागलपुर में ही आयरन अभ्रक था, हाँ, आयरन अभ्रक के भंडार के खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम जो कि सर्वेक्षण करेगी, तो ये याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन कुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा। तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया? ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया किस महिला को? तो इनका नाम क्या होगा? इनका नाम है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, अंजलि यादव। अंजलि यादव। ठीक है, और भी आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद
कमेंट करने की कोशिश करिए, या फिर आप गेस कर लीजिए। हो सके तो नोटबुक अपना रखिए पास में और आंसर टिक करते चलिए। लास्ट में काउंट करके बताइएगा कितना आपने सही किया। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया? हाल ही में लिली रे का निधन हो गया। इनकी 1982, अगर मैं सही हूँ तो 1982 होगा, जिनमें इनको 1982 में मरीचिका, इनका उपन्यास जो था मरीचिका, मरीचिका के लिए जो कि साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? मैथिली भाषा के, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मैथिली भाषा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? यानी बिहार के किस विभाग को जो कि प्रथम स्थान मिला था झांकी में? झांकी का प्रथम स्थान मिला था, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। सी विल बी राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार एक लाइक तो बनता है आपके लिए, इतना हम लोग कर रहे हैं तो एक लाइक कर सकते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, बताइए बिहार का कौन सा शहर? ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अगर आप पीछे से हमारे सारे क्लासेस को रेगुलर देखते आ रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को करने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि आप भूल चुके होंगे, लेकिन रिविजन्स करेंगे तो ये आपके माइंड में अच्छे तरीके से छप जाएगा। तो ध्यान रखिए, पटना बिल्कुल सही आंसर होगा। पटना का जो गाय घाट है, पटना का गाय घाट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करिए। दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? गुडविल अचीवर्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरती सुमन चौधरी, आरती सुमन चौधरी, ऑप्शन ए। अगला सवाल नेक्स्ट वन है कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा, मधेपुरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, हाल ही में बिहार के किस जिला में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में दो प्राचीन गुफाएं मिली है? यानी उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में दो प्राचीन गुफाएं मिली है, किस जिले में स्थित है? तो इसका संबंध कहाँ पे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, नालंदा। ठीक है, नालंदा। अच्छा, नालंदा से संबंधित मैंने 2 से 3 दिन पहले क्वेश्चन बताया था कि किस देश की मदद से नालंदा में आयुध निर्माण की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी? तो वो था आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है? एकदम वीवीआई प्रश्न, आने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बताइए, तैरता हुआ जो कि सौर पावर प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है, कहाँ पर? दरभंगा में, दरभंगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? इस क्वेश्चन को हमने इतना बार डिस्कस किया है कि यार आपके माइंड में तो छप जाना चाहिए। राजगीर में जो कि जू सफारी का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो कब? 16 फरवरी 2022 को, 16 फरवरी 2022 को, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, नरेंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन, बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम जो कि गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है? प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, बताइए कहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी संजय गांधी जैविक जो उद्यान है पटना, यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के रोजाना कंटेंट देखने को मिलता है और सबसे अलग अलग लेवल का भी होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बिहार में बिहार के 7 निश्चय 2 जो 7 निश्चय 2 योजना चली गई है 2020 से 25 तक के लिए, तो इसके संगठक है, बताइए कौन कौन? तो इसके संगठक कौन है? तो इसमें 7 निश्चय में 7 योजनाएं आती हैं, जिसमें से आपका सुलभ संपर्कता भी है, सशक्त महिला, सक्षम महिला भी है, हर खेत
तक सिंचाई का पानी, ये भी है। सुलभ संपर्कता के लिए करीब 450 करोड़ राशि था और सशक्त महिला के लिए 900 करोड़ की राशि था। उसी तरह से हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए 600 करोड़ का राशि था। ये सभी मैं आपको ऑलरेडी बजट वाले वीडियो में कवर करा चुका हूँ और अच्छे तरीके से याद भी कराया था, जा करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर। देखिए, आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 जो कि 20 से 25 तक के संगठन नहीं है, बताना आपको कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव इसके अंतर्गत आता है, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी आता है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये भी आता है, लेकिन बाल विकास मानव विकास ये इसके अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरविंद शरद बोबड़े। अरविंद शरद बोबड़े, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि पटना हाईकोर्ट के अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है। अगला प्रश्न कि बिहार का वह जिला जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। मिट्टी के बिना जो खेती की जाती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है किस जिले में? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर। अच्छा, भोजपुर से संबंधित हमने कल क्वेश्चन से एक देखा था कि भोजपुर की एक निवासी थी जिनका नाम था अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला है। तो ये आपको याद रखना है, अनीता गुप्ता को। अगला सवाल है कि देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज, बिहार राज्य का पहला है लेकिन देश का आपका दूसरा है, किस जिला में खोला जाएगा? तो इसका सही संबंध क्या हुआ? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि हाल का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 22-23 के में बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित किया गया? बजट का कुल आकार कितना था? तो बजट का कुल आकार 237691 यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि बिहार के वित्तीय वर्ष 22-23 के कुल बजट व्यय अनुमान 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी 22-23 की कुल बजट व्यय अनुमान में 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बजट जब मैं आपको बता रहा था उसमें सब कुछ बताया गया 8.88%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार की अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना बताया गया था? तो ये एकदम वीवीआई है, राजकोषीय घाटा याद रखना है 3.47%, 3.47%, ऑप्शन सी। बिहार बजट 22-23 में कितने प्रसूत्र या फिर सूत्र कह सकते हैं, कितने सूत्रों पर यह पेश किया गया, जिक्र किया गया? तो टोटल 6 सूत्रों पर बात की गई है, 6 सूत्र पर बात की गई है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, जो कि आधारभूत संरचना, कल्याण, इस तरह के टोटल 6 बात की गई है। तो आप उसको याद रख लीजिएगा। मैंने बजट जब बताया आपको उसमें सब कुछ बताया यार, आप बजट वाली वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या कि वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने खर्च किए गए? स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य पर कुल कितने खर्च हुए? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर आपका खर्च हुआ है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि 16,134 ये होगा स्वास्थ्य पर। 39 यानी 191, 391 ये आपका शिक्षा पर, सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर ही हुआ 16.5%। ये ध्यान रखिएगा, 16.5% सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। 7712 कृषि पर था और 29,749 जो है 29,749 ये आपका आधारभूत संरचना, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए, तो सी होगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? 101वीं जयंती, अंतिम प्रश्न है, तो अंत भला तो सब भला इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च 2022 को मनाई गई है किनकी जयंती? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। 2 दिन पहले ही आपको बताया गया था, फणीश्वर नाथ रेणु, इनका संबंध हो जाता है कहाँ से? अररिया जिले से। अररिया में क्या बताया गया था? अररिया के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा और रेणु पार्क भी यहीं पे बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और इनका जो एक प्रसिद्ध कृति है उनका नाम क्या है? मैला आंचल, ये याद रखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एक प्रश्न क्यूज का है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया या बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? तो बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों को ये हमारा प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर।
तो बने रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।